सर प्लीज माइक म्यूट है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस जूम मीटिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि जो भी नए लोग हैं या जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी देना, उनका सही तरीके से मार्गदर्शन करना और साथ साथ इस डायरेक्ट सेलिंग के जो व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ के जिन्होंने कुछ हासिल किया है उन लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर करना। अब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल रही है, साथ साथ आपको पता बताया भी जा रहा है किस तरीके से इस व्यवसाय को आपको करना चाहिए, किस तरीके से इस व्यवसाय को आप करके एक अच्छी अर्निंग्स, एक अच्छी इनकम, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप बना सकते हैं। साथ साथ डिएक्सन के उत्पादों का इस्तेमाल करके आप एक बेहतरीन हेल्थ का आप निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतरीन हेल्थ अपनी आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो लोगों को बीमारियां हैं, जो लोगों को कुछ रोग हैं, उन लोगों से उनके शरीर में कमजोरी है, तो शरीर को सपोर्ट करने के लिए डिएक्सन का उत्पाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो शरीर को एक तरीके से डिएक्सन का उत्पाद जब सपोर्ट करेगा तो शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग होने के साथ शरीर रोगों से लड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि प्रोडक्ट दवाई है। जब मैं कहना चाहूँगा डिएक्सन का कोई प्रोडक्ट दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है। हाँ, डिएक्सन का प्रोडक्ट जब आप खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को सहयोग करता है, आपकी बॉडी को ये स्ट्रांग बनाने में मदद करता है और आपका जो शरीर है वही सभी रोगों का इलाज करता है, क्योंकि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग दिल से, खुले दिल से डिएक्सन के प्रोडक्ट को अपने जीवन में आप अपनाएं और आगे बढ़ें। तो ऐसे ही आज हमारे साथ दो शख्सियत जुड़ी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में जैसा हम सबको पता है कि पूरे विश्व में जो अभी लेटेस्ट स्टडी आई है, पूरे विश्व में 70% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कार्यरत हैं, 30% पुरुष। तो इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय है वो मूलतः इसमें जो वर्चस्व है वो लेडीज का ही है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हमें कोई काम अगर करना होता है, अगर कोई कार्य हम करते हैं, कोई काम अगर हम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमें उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हमें उसके बारे में सीखने की जरूरत होती है, हमें उसके बारे में जानने की जरूरत होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय जो है वो सबसे आसान तरीका है कि पहले इस्तेमाल करें, उस पर विश्वास करें, फिर लोगों को बताएं। अब बताने के लिए कौन माहिर है? गॉड गिफ्टेड है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बताने के लिए आपको सबको अच्छी तरह पता है कि कन्विंसिंग जो पावर है वो लेडीज के अंदर सबसे ज्यादा होती है बनस्पति की किसी पुरुष के। उसका एक रीजन है, क्यों कि लेडीज के अंदर जो पावर है वो अपनत्व की भावना होती है, प्यार की भावना होती है। एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी होती है, एक बेटी होती है। तो उसे पता है कि घर के अंदर क्या जरूरतें हैं और किस जरूरत के बारे में उसके घर का फायदा हो सकता है। जब एक स्त्री दूसरी स्त्री से बात करती है तो उस घर में प्रोडक्ट की एंट्री आसानी से हो जाती है। तो हमारे कुछ मित्र भी हैं जो सोचते हैं कि नहीं, ये व्यवसाय लेडीज के लिए नहीं है तो वही खुद कर लेंगे। तो यकीन मानिए, अगर इस व्यवसाय में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और वाइफ को अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो आपकी इनकम के अंदर 1 से 2 जीरो उसी दिन से बढ़ने का सिस्टम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप फील्ड में होंगे आप किसी के किचन में नहीं जा सकते हैं। जैसे जनरली एग्जांपल दिया जा सकता है कि एक पुरुष किसी दूसरे मित्र के घर में भी जाएगा तो किचन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहीं अगर वो अपनी पत्नी के साथ वो जा रहा है तो उसकी पत्नी उसके किचन तक पहुंच सकती है और किचन में पहुंच के उसके मित्र के पत्नी के साथ बात करते हुए पूरी चीजें वो शेयर कर सकती है, खाना बनाते हुए, उसको देखते हुए। और बातों बातों में ही क्या होता है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है और वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि किचन में आपने शुरुआत कर ली, कोई भी वस्तु अगर आपके किचन में घुस गई तो आपके मुंह तक जरूर पहुंचेगी, खाने के टेबल तक जरूर पहुंचेगी, पेट तक जरूर जाएगी। तो ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा जो एपिसोड है, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये समर्पित है वुमन एम्पावरमेंट के लिए, उन महिलाओं के लिए जो रियली कुछ करना चाहती हैं। और साथ साथ मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उनके हस्बैंड को, उनके पिता को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, जिन्होंने उनकी इस अभिलाषा को समझा, उनकी इस ताकत को समझा और उनके साथ खड़े हुए। तो मैं उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप सभी ने इन महिलाओं को, अपने घर की इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ दो शख्सियत ऐसी जुड़ी हैं जिनका मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला,
मैम आप इंदौर से हैं। मिसेस बसंती देवी स्टार डायमंड मैडम आप बिहार से हैं। और आप दोनों कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए अपने परिवार को साथ में लेते हुए परिवार की तरक्की के साथ साथ आपने अपनी भी पहचान समाज में और देश में और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से विदेश में भी अपनी एक छाप आप छोड़ने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके डायरेक्ट सेलिंग में आने के कारणों का। क्या वो कारण थे जो आपके भविष्य पे आपके जो पिछले पास्ट में भूतकाल में आपको जो चीजें नहीं थी आपके पास, जो चीजें आपको बहुत सताती थी, जो आपको बहुत चुभती थी, और किस प्रकार आपके जीवन में डिएक्शन आया और डिएक्शन के आने से आपके जो जीवन में वो कमी थी वो किस प्रकार पूरी हुई। और साथ साथ आपके उन अनुभवों को जानना चाहेंगे जो आपने हासिल किया और अब आप डिएक्शन में और क्या हासिल करने के लिए आप कार्यरत हैं या हासिल दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। इसके बारे में आपसे हम आपकी पूरी जीवन कहानी, पूरी इस डिएक्शन के परिचय को हम जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा मिसेस कविता शुक्ला जी को, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। मैडम आप हमें अपने डिएक्शन की कहानी अपनी जुबानी सुनाएं, जिससे कि और भी जो माताएं बहनें हैं, जो भी और हमारे भाई बंधु हैं वो देख रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिले और आपकी तरह ही उनके परिवार से हमारी माताएं बहनें आगे निकलें और डिएक्शन में अपना नाम बुलंद करें। कविता शुक्ला जी। जी, थैंक यू सर वेरी वेरी मच। आपने मुझे आज मौका दिया है अपने जीवन के जो अनुभव हैं उन्हें शेयर करने का एक माध्यम दिया है मुझे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर लिम सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इतनी कड़ी मेहनत के बाद हम सब तक पहुंचाया है। और आज हम जाने कितने लाखों लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं, इस सफर का हिस्सा बने हैं। साथ ही मैं प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी कि उन्होंने इस बिजनेस को डॉक्टर लिम के साथ मिलकर अपने देश में लाए और साथ ही साथ कई सारे देशों तक भी पहुंचाया है। और सभी को हर तरह का स्वास्थ्य लाभ हो चाहे आर्थिक लाभ हो देने का अवसर उन्होंने दिया है। और मैं दिल से नमन करना चाहूंगी डॉक्टर रत्ना मैम का, जिन्होंने अपने जो डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने की थी और जो सेवा कर रही थी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्होंने उस क्षेत्र को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाके डिएक्शन कंपनी के साथ मिलकर हम सब तक पहुंचाया है और उसका हमें लाभ दिया है। और इसके साथ ही मैं मेरे जो गुरुजन हैं मिस्टर समीर जैन सर, मैं उनके दिल से धन्यवाद दूंगी, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ आई हूँ, इस बिजनेस में हूँ, तो मैं समीर जैन सर की बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें मुझे यहाँ तक लाने के लिए। साथ ही नानेरिया सर, कैथवास अंकल और मेरे जो अपलाइन है संजय सर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि सभी उनके लिए तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि इन सभी के कारण ही आज मैं भी यहाँ तक आई हूँ और इस बिजनेस के साथ जुड़ी हूँ। एक एक अनोखा बिजनेस, अद्भुत बिजनेस, जिसने हमें पैसे के साथ साथ वो दिल का सुकून भी देती है, जो शायद कहीं ना कहीं आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर होता जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर हम सब तक दिया है। ये अवसर सभी के पास है। जो इस अवसर को पहचान के इसका फायदा ले ले वो बुद्धिमान है, और नहीं तो बाकी तो सब अपने जीवन में जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीते ही रहेंगे। एक अच्छा अवसर है, इस अवसर को मैंने भी पहचाना और मैं इसमें आई हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक एमपी का एक छोटा सा जिला है, सीधी जिला, वहां की रहने वाली हूँ। वहां मेरा बचपन बीता, मेरा पढ़ाई वही हुई। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी, और मेरा एजुकेशन वही हुआ। वहां रह के ही मैंने एमएससी बीएड किया। एक अच्छा सीधा साधा परिवार था और पढ़ाई की इसी उम्मीद से कि मुझे जॉब करनी है, जीवन में पैसा कमाना है, क्योंकि बहुत दिली इच्छा होती थी जब मैं किसी भी जॉब करते हुए व्यक्ति को देखती थी, उस पर्सनालिटी को, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ करूंगी। ये मेरे जीवन में, ये मन में एक उद्देश्य मेरे पास था। और फिर शादी हुई और मैं इंदौर शहर में आ गई मैं, और यहाँ पे भी था कि चलो ठीक है, अब एक गांव से उठ के मैं एक शहर में आई हूँ, तो यहाँ पे मैं जॉब करने की जो और पैसे कमाने की जो इच्छा थी मन में कि मैं सेल्फ डिपेंड बनूं, वो चीज मेरी और बढ़ी। पर शादी के कुछ समय बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि वो चीजें मेरी थोड़ा सा बदल गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई और जीवन का जो पहलू था वो चेंज हो गया। मैं यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं
और मैं मम्मी पापा के साथ में रहती हूँ। शादी के 1 डेढ़ साल बाद मेरे पापा जी का जो है वो हेल्थ इश्यू आ गया और उनकी किडनियाँ श्रिंक हो गई और वो डायलिसिस पे चले गए। और अभी की बात करूँ तो पिछले 13 साल से वो डायलिसिस में हैं। यानी कि हफ्ते का 3 दिन जो है मेरे हस्बैंड का वो हॉस्पिटल में गुज़रता है। हमारा दूसरा घर हो गया है वो। और इन सब के कारण थोड़ा-सा हमारी जो परिस्थितियाँ चेंज हो गई, हम बाहर नहीं जा सकते थे, जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास मिली मेरे को, लेकिन 2 चीज़ें थी कि मुझे घर भी देखना है, तो मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने जो इच्छा थी कि मैं काम करना है, वो लिमिटेड एरिया हो गया मेरे लिए कि जो भी करना है लोकल में रह के ही करना है। और इस दौरान हो गया बच्चे थे, फिर इसके बाद फिर चेंज होता गया और जॉब जो है वो नहीं कर पाई मैं। इसके बाद धीरे-धीरे अब मन में तो था कि करना है और मैं 2015 14-15 के आस-पास मैंने शुरू कर दिया कि मैं कुछ तो करूँ, भई इतनी डिग्री लिए पढ़ाई की है तो थोड़ा तो मुझे करना है। मैंने शादी के बाद एमएसडब्ल्यू भी कर लिया कि इवन मैं कुछ भी करूँ और करते-करते इसी बीच मेरे हस्बैंड जो है वो भी मेरे लिए बिज़नेस देख रहे थे कि कुछ काम तलाशें। तो मैंने टीचिंग जॉइन की और उसी दौरान मेरे जो हस्बैंड के बहुत ही करीबी दोस्त एकदम परम मित्र जो कहें और जो हमारी अपलाइन है संजय कैथवास जी, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी कि वो एक चाय का डब्बा मेरे घर लेके आए थे। उन्होंने पूरा स्टडी किया, बहुत वो नॉलेज लेने के लिए डीप नॉलेज लेने के लिए बहुत जाने जाते हैं वो, हम सब इसलिए उनके कुछ भी ज़रूरत होती है तो पहले हम उन्हीं का साथ लेते हैं। तो वो चाय का डब्बा दे के गए थे, बोले कि शुक्ला जी इसको आप पियो, ये बहुत अच्छी है। मैंने इस पे पूरा रिसर्च किया है, आप पी के देखो बहुत से फ़ायदे होंगे। अब बस वो चाय का डब्बा आया और हमने उसको धीरे-धीरे पीना शुरू किया। 1 आध महीने तक उतना समझ में नहीं आया कि क्या है क्योंकि वो रूटीन में भी सेट नहीं हो रही थी। पर धीरे-धीरे जब हम पीने लगे तो 1-2 महीने बाद रियलाइज़ किया कि हम में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ जो थी, छोटी-छोटी प्रॉब्लम, उनमें हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने लगा। सबसे बड़ा तो मैं ही खुश हूँ अपने जीवन में क्योंकि मैं मुँह के छालों से बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। 10 से 15 साल मैं इस बीमारी की वज़ह से यूँ तो है छोटी बीमारी लेकिन परेशानी जिसको होती है वो तकलीफ़ उसी को पता है। तो जब मैं चाय पीना शुरू की तो मुझे जो है वो मेरा डाइजेशन ठीक होना शुरू हुआ तो मुझे छाले निकलना बंद हो गए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे 2 महीने 3 महीने से छाले नहीं हुए यानी कि मैंने जो दिनचर्या में जो चीज़ मैंने ऐड की है वो एक ये चाय का डब्बा ही था। ऋषिकेनो टी जो थी वो हमने पीना शुरू कर दिया था। और मेरी सासू माँ को ऑपरेशन के बाद उनको गैस की इश्यू बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो उनको डॉक्टर ने मना किया था कि आप जो गोली सुबह लेते हैं वो आप ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो नुकसान करेगा। पर दवाई बंद करने पे उनका डाइजेशन खराब हो जाता था और बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी उनको हो जाती थी। और जब से उनको चाय ये देना शुरू किया तो उनकी एसिडिटी में उस प्रॉब्लम में हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलने लगा। तो ये एक डब्बा जो था उसने हमारे अंदर थोड़ा-थोड़ा विश्वास पैदा करना शुरू किया और इसी दौरान जो मेरे हस्बैंड संदीप जी हैं, वो इसको समझना शुरू किए कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है? क्यों इतना फ़ायदा कर रहा है? इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रही है? जहाँ पे हम डॉक्टरों की दवाइयाँ करा-करा के परेशान थे, वहाँ पे एक चाय का डब्बा इतना कुछ कैसे कर सकता है? और इस तरह से उनका जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ने लगी और वो उसका जो है नॉलेज लेना शुरू कर दिए। और धीरे-धीरे फिर एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट हमने यूज़ किया। मेरा जो बच्चा था, छोटा था, डेढ़ 2 साल का था, उस समय पे उसको बहुत ज़्यादा स्किन का इन्फेक्शन होता था। खुजली इतनी ज़्यादा होती थी कि दाने आते थे, दानों में खुजली होती थी, 1 दाने से 2, 4 दाने, पूरी बॉडी उसकी छोटे-छोटे दानों से भर जाती थी और वो उनमें इचिंग होती थी बहुत और वो ब्लड आ जाता था। बच्चा बहुत परेशान था। मैंने इंदौर के जितने भी फेमस डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, उनको सभी को मैंने दिखा लिया। पर उनकी जो दवाइयाँ थी 1-2 महीना यूज़ करती थी, 3 महीने यूज़ करती थी, कोई फ़ायदा नहीं होता था। परेशान बहुत थी क्योंकि बच्चा रोने लगता था, उसमें मक्खियाँ बैठ जाती थी, वो पूरे टाइम इचिंग करता रहता, पूरी स्किन उसकी खराब हो गई थी। दाने और पूरे दाग धब्बे पड़ गए थे काले-काले। और छोटा बच्चा था, परेशान बहुत होती थी, तकलीफ बहुत होती थी उसको देख के कि जब वो दिन भर खुजाता रहता था। फिर उन्होंने संजय सर ने हमें बताया कि इसमें एक साबुन आता है, आप वो ट्राई करके देखो। और हमने उस साबुन को लगाना शुरू किया। और गेनोजी सोप इतना कमाल का निकलेगा, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो हम कहते हैं। तो उसने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया कि जितना मेरे डॉक्टरों ने नहीं किया, मैंने पैसे भी खर्च किए, हर डॉक्टर के पास ₹1000 मेरे को देना ही देना रहता था। वो एक ₹100 का साबुन ने कर दिया। साथ में मैंने लोशन लगाना शुरू किया, साबुन लगा के उसको छोड़ती थी, अमेज़िंग रिज़ल्ट मिला मुझे और बच्चे की मेरी स्किन की जो प्रॉब्लम थी वो
दाने होना, खुजली होना, वो खत्म हो गई। और इतना अमेजिंग रिजल्ट था कि हम तो किसी को बता भी नहीं पाते थे कि ऐसा हो सकता है इस साबुन से, क्योंकि मेरे लिए खुद को विश्वास करना सरल नहीं था कि मैं उस पर बिलीव कर पाऊं कि कितना छोटा सा साबुन जो है इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकता है। पर हुआ, धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। और इसी बीच मेरे जो हस्बैंड है वो मीटिंग्स और सेमिनार्स भी अटेंड करने लगे, मुझे बताते थे आके कि मैडम आप ये देखो, ये करो, ये बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हो। तो फिर धीरे-धीरे मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने 2-4 जो मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। और इस दौरान मेरी मुलाकात समीर जैन सर से हुई। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मैडम ये बहुत अच्छा काम है, आप अपने टीचिंग के साथ में इस जॉ काम को पार्ट टाइम भी कर सकती हैं। तो धीरे-धीरे 1-1, 2-2 घंटा समय निकालना शुरू किया, इसको देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, पर मन में विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता था। वहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती थी कि महिलाएँ ऐसे काम कर रही हैं, इतना पैसा कमा रही हैं, इतना नाम कमा रही हैं, देश-विदेश की यात्राएँ कर रही हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं वो भाव था कि वो विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब चीज़ों को जब वहाँ जाके सुना, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये सब सुन रखा था कि अच्छी चीज़ नहीं है, ये जो मिथ है और जो भ्रामक जानकारियाँ रहती हैं, वही शुरू-शुरू में सुनी थी। गहरा अध्ययन लिया नहीं था। तो विश्वास कहीं से कहीं तक बन ही नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड जबकि इसके प्रति ज़्यादा उनका लगाव होने लगा। ऐसे तो वो प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट में काम करते थे, लेकिन फिर भी वो समय निकाल के बिज़नेस को सुनना शुरू किए, सेमिनार अटेंड करना शुरू किए और उनका जो है बिलीफ सिस्टम डेवलप होने लग गया। और धीरे-धीरे करके उन्होंने जब इसके साथ काम करना शुरू किया, तो शुरू में जब वो छोटा चेक आया तो मैंने कहा क्या काम है? इतना टाइम देने के बाद लोगों के पास इतना सा पैसा इसमें से आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये छोटी कमाई कब बड़ी हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और मैं तब तक भी टीचिंग ही कर रही थी, मैं पार्ट टाइम थोड़ा बहुत मान-सम्मान में, व्यवहार में किसी को बता दिया तो बता दिया, नहीं तो मैं कहीं किसी को बताती नहीं थी। लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि उन्हें हेल्थ के प्रति पहले से ही बहुत कॉन्शियस थे वो, और एलोपैथी दवाइयों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो उन्हें ये जब पता चला कि ये हर्ब है और एक अद्भुत जड़ी-बूटी है जो इतनी सारी चीज़ों में फ़ायदा कर सकती है, तो जब पता चला तो हमारे जो पापा जी का किडनी का जो डायलिसिस हमेशा से चलता आ रहा है, तो हम उसी सिलसिले में सेमिनार था यहाँ पे और डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर प्रोफेसर साहब और गोपी बजाज सर, ये सभी लोग आए थे वहाँ। तो मैं फाइल लेके गई स्पेशली पापा जी के लिए पूछने को कि हो सकता है कि कुछ मुझे इसमें राहत मिल जाए। और धीरे-धीरे जब उनको समझा तो उन्होंने फिर बताया कि ये स्टेज आ चुकी है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है, तो किडनी के साथ जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और धीरे-धीरे फिर हमने पापा जी को ये देना शुरू किया और उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि जो साइट की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, वो हम जानते हैं कि क्या-क्या हो सकती है, हर डायलिसिस के बाद एक नई प्रॉब्लम हो जाती थी। तो हमारा हफ्ते का 3 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहता था, डिस्टर्ब रहता था, बाकी के जो 4 दिन है उसमें ही हम धीरे-धीरे काम करना शुरू किए। और फिर मेरे हस्बैंड ने इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। एक मैसूर में भी सेमिनार था, वहाँ पे भी अटेंड करके आए। तो उनका जब काम देखा और जब लगा कि जब ये अकेले काम करके इतनी अच्छी इनकम इससे पा सकते हैं, तो अगर हम दोनों इसमें मिलके करेंगे, क्योंकि कुछ उनमें एक कमी थी और कुछ मेरे में कमी थी। जो मेरे में थी वो पूरा कर सकते थे, जो उनकी थी वो मैं पूरा कर सकती थी। तो मेरे हस्बैंड संदीप जी के साथ मिल कर के हमने दोनों ने इसको धीरे-धीरे करना शुरू किया और 2019 में मैंने फिर जॉब छोड़ दी, जब मुझे इसमें से इनकम भी आने लग गई। और वो जो टीचिंग के दौरान मुझे जो प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि टाइम ऐसा हो जाता था कि 1 दिन का छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी-कभी तो संडे को भी बुला लेते थे और बच्चों को नहीं देख पाती थी, घर का सारा लोड जो है वो मम्मी पे आता था। तो ये चीज़ें बहुत एक वर्किंग वूमन बहुत अच्छे से समझ सकती है कि क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं, जब हम जॉब करते हैं तब। तो जब मुझे इस बिज़नेस में वो चीज़ें दिखने लगी कि हाँ, जो बोलते थे, जो मेरे समीर सर बोलते थे, जो नानेरिया सर बोलते थे, संजय सर बोलते थे कि ये चीज़ें होती हैं। जब वो प्रैक्टिकली हमारे साथ होने लगी, तब मुझे लगा कि नहीं वाक़ई में जो कहा जाता है वो होता है। और धीरे-धीरे मेरा जो रुम कॉन फ़ोकस था वो बिज़नेस की तरफ होने लगा और मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू कर दिया। बिज़नेस को करना शुरू किया तो परेशानियाँ भी आईं, संघर्ष और चुनौतियाँ हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं। बिना संघर्ष के कोई भी सफल नहीं बना है आज तक। हम किसी को भी सुनेंगे, किसी को भी उसके जीवन की हिस्ट्री को समझेंगे, तो संघर्ष उनका पहला स्टेप में जो आने वाला है, वो था।
और बिना संघर्ष के सफल इस लाइफ में जो भी सफल व्यक्ति है वो कभी भी बिना संघर्ष के नहीं हुए हैं। संघर्ष चुनौतियां मेरे साथ भी हुई, क्योंकि एक लेडीज के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, बच्चे हैं, परिवार है, घर का काम है, माँ बाप है, सब कुछ थी। और हम एक ना ही एक हाई लेवल में थे, ना एक उसमें एक अच्छा जो जरूरत की जो चीजें हैं वो हम पूरा कर पा रहे थे, कैसा हमारा परिवार था। पर जो चीज मुझे लगती थी कि मुझे मेरा होना, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मेरे पास मेरी खुद के पैसे हों, मैं दूसरों के लिए करूँ, ये चीज मुझे बहुत चाहिए थी। इसीलिए मैंने जॉब की, लेकिन जॉब से भी वो चीज मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। मैं संतुष्ट नहीं थी कि मैंने जो चीज दे रही हूँ, जो समय दे रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ, उसके हिसाब से मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा था। मैंने इस बिजनेस की तरफ अपना फोकस किया और इस बिजनेस में आके मुझे इतना जो चीजें थी वो मिलना शुरू हुई, तो मैं बहुत खुश हो गई कि आज मैं मेरा बच्चा भी घर पे देख पा रही हूँ, मैं घर के काम भी कर पा रही हूँ। मैंने टाइम टेबल सेट किया कि इसके मैं सुबह का काम, शाम का काम और बीच के जो टाइम है उस पे मैं मेरा काम करूंगी, मैं इस बिजनेस को करूंगी। और इस बिजनेस की जो खूबसूरती थी कि आप अपने टाइम के हिसाब से आप मिल सकते हो, लोगों से टाइम तय कर सकते हो मिलने का, होम मीटिंग कर सकते हो, हॉल मीटिंग कर सकते हो और मीटिंग सेमिनार सब अटेंड कर सकते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी और टाइम को मैनेज करते हुए मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई, लोग मिले। यूं तो मेरे लोकल यहाँ पे कोई भी, जो महिलाएं कहती हैं कि मैं किससे बात करूं, कोई मेरे पास है नहीं, मेरा यहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मेरे साथ भी था। हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, ना मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त थे, एक दो दोस्त थे, ना मेरे पापा जी के कोई फ्रेंड सर्कल था। मेरे लिए बहुत कठिन था कि मैं यहाँ किसको बताऊंगी। और जब मैंने ये बताना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, तो मन में डर था कि लोग क्या कहेंगे, कि ये सब कुछ टीचिंग कर रही थी, टीचिंग छोड़ के आज तेल साबुन पेस्ट बेचने लगी है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे, लोग ऐसी नजर से देखते थे जैसे मैंने कितना बड़ा काम कर दिया हो, गलत काम किया हो, ऐसी भावना से वो मुझे देखते थे। यहीं पे जो हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार है वो इतनी छोटी छोटी चीजों को बेचते हैं, वहां पे बड़े मान सम्मान के साथ उनको देखा जाता है। लेकिन जब हमने बेचना शुरू किया, बाहर निकले, तो एक वो था कि अरे इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी डिग्री ली है, क्या ये काम करना शुरू कर दिया, आप तो आप अच्छी जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो उसमें, ये क्या काम करना शुरू कर दिया आपने, ये बेचना शुरू कर दिया, ये कौन सा काम है, कुछ ढंग का काम कर लो। ये ऐसे ऐसे लोगों के सवाल आते थे सामने। लेकिन मन में ये था कि नहीं, जब मैंने इसको समझ लिया कि ये एक ऐसा पावरफुल बिजनेस है, इसमें इतनी पावर है कि ये हमको वो सब कुछ दे सकता है जो हम एक लिमिटेड जॉब में जो हम कर सकते हैं, वो ये बिजनेस ही हमारा जो है वो पूरा कर सकता है। और धीरे धीरे ये काम मैंने शुरू किया और करते करते टीम बनी, टीम बनी और कुछ गलतियां होती गई, टीम टूट भी गई। पर फिर जब भी बात होती थी तो हम समय-समय पर, जब भी कुछ होती थी हमारे साथ घटनाएँ, तो मैं अपनी अपलाइन से सीनियर सर समीर जैन सर से हमेशा बात करती रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ, टीम के साथ ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसी समस्या आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो वो उन्होंने बराबर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हमने अपलाइन से बात करना नहीं छोड़ा, हमारी हर छोटी से छोटी जो डिस्कशन होती थी, प्लान होता था, तो हम हर रोज़ चर्चा करते थे उसको और आज भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखती हूँ। मेरे अपलाइन संजय सर से हम हर दिन बात करते हैं कि आज हमको क्या काम करना है, हमने काम किया तो उसमें क्या हमें मिला, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। और ये सिलसिला हमने शुरू से, ये प्रथा समीर सर ने हमारे अंदर डाली थी कि हमें अपने गुरु से, हमें अपलाइन से, हमें हर बात को अपने शेयर करना, हर प्लानिंग को उनके साथ बैठ के करना है। और ये चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया और आज धीरे-धीरे ही सही पर उस सफलता के मार्ग में मैं चल गई हूँ और अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। और जब ये टीम बनना शुरू हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो लोग आ रहे हैं साथ में, मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, उनके साथ में मिलके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ भी हुई, टीम टूटी, लेकिन हम फिर आगे बढ़े, उठे, हमने हार नहीं मानी कि हम छोड़ देना है। क्योंकि ऐसा होता है, लोग 1 साल 6 महीने बड़ा जब बिज़नेस अच्छा चलता है तो बड़े एक्साइटमेंट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों की ना सामने आती है, तो खास करके जो हम लोगों का जो ईगो होता है वो बड़ा जल्दी हर्ट हो जाता है। हम उस चीज़ को कहते हैं कि यार हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, हमें नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम, ये बिज़नेस ही है, हम इस बिज़नेस में अपनी बातें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँगे, हम उतना जल्दी सफल हो पाएँगे।
कुछ ऐसे होते हैं कि बोल देंगे कि मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है, 4, 6, 10, 20, 150 लोगों में ही अटके रह जाते हैं। तो हमको उतने में ही सीमित नहीं रहना है, हमें लोगों तक पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, अपनी बात को पहुँचाना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें लोगों को अपनी बातें बताने में पीछे नहीं हटना है। जितना ज़्यादा हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, लोगों के घर जा के हम उनको बताएँगे, उतना ज़्यादा हमारे साथ लोग आएँगे, वो भी कमाएँगे, वो आगे बढ़ेंगे, तो हम भी उनके साथ-साथ आगे बढ़ते जाएँगे। और इस चीज़ को हमने करते गए और इसके साथ ही हमारी जो यहाँ पे टीम बनी, तो टीम में रेखा ताई हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आज भी बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके कारण हमने कई और राज्यों में हमारी जो टीम है वो बढ़ी। इसके साथ में मेरे साथ यूँ तो मेरे डाउनलाइन में कहूँगी डॉक्टर द्विवेदी जी हैं, लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे एक गुरु भी बन गए, हमने उनसे भी सीखा और हमने अपनी अपलाइन से भी सीखा और डॉक्टर साहब ने इस बिज़नेस को बड़े अच्छे से समझा। एज़ ए होम्योपैथी डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, बहुत बिज़ी शेड्यूल है उनका, लेकिन उन्होंने इस बिज़नेस को माइंड ओपन करके समझा और आज डीएक्सन उनकी रग-रग में बस चुका है, वो डीएक्सन के प्रोडक्ट के बिना अपनी लाइफ़ को एज़्यूम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भी मेरा भरपूर सपोर्ट किया है, जब भी ज़रूरत पड़ती है एज़ अ डॉक्टर मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ, वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हम डाउनलाइन से भी सीख रहे हैं और हम अपलाइन से भी सीख रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक साथी बन गए हैं और इस तरह से जो है हमारी सीधी में बहुत अच्छी टीम बनी है, बहुत अच्छा काम वहाँ पे चल रहा है और धीरे-धीरे हम कई राज्यों तक पहुँचे हैं, टीम बना रहे हैं, लोगों को अपने साथ में ला रहे हैं और उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब इस बिज़नेस में आई मैं, तो इसकी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बात मैंने जानी जब मैंने मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात बाली मैम से हुई। जब उनको मैंने सुना, उनके जो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने बताया कि वो कैसे इस बिज़नेस में आके मलेशिया की विदेश यात्रा उन्होंने कर ली थी। तो जब उनकी हमने जर्नी सुनी कि कैसे-कैसे वो एक किस परिवार से कैसे वो बाहर भी निकलना उनके लिए अकेले संभव नहीं था, पर वो अकेले विदेश यात्रा करके आ गई, तो मुझे पता चला कि अगर मैं एक नॉर्मल जॉब में रहती, तो मैं कभी विदेश यात्रा सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि ये हमको देश-विदेश की यात्राएँ करवाता है, तो वो मौका मेरे पास मिला है। मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊँगी और मैं भी विदेश यात्रा जाऊँगी, जो मेरे लिए वो खुली आँखों का सपना जो कहते हैं, वो चीज़ है कि मैं खुली आँखों से देख रही हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि जब मैं विदेश जाऊँगी तो मुझे कैसा फ़ील होगा, मैं कितनी खुश होंगी, मेरे घर परिवार वाले कितने खुश होंगे, हम कितना एन्जॉय करेंगे। तो ये मौका मुझे इस बिज़नेस ने दिया है। I think connection has been lost. So दोस्तों हम यहाँ रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के साथ हमारे साथ एक और डायनेमिक, मैं कहूँगा कि एक नारी शक्ति हैं, मिसेस बसंती देवी जी। मिसेस बसंती देवी जी, आप बिहार से बिलोंग करती हैं और आप भी एक हाउसवाइफ रही हैं और आपने रिएक्शन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम कर रही हैं और लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आप रिएक्शन में आने से पहले क्या करती थी और वो क्या कारण रहे जो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, आपके भूतकाल में जो रिएक्शन से पहले जो आपको पसंद नहीं थे, सबसे बुरा वक्त, आपको बुरी बात क्या लगी और फिर रिएक्शन में आने पे आप जो सोच के आई थी वो चीज़ें आपकी पूरी हुई और यदि हुई तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी और आगे रिएक्शन को किस प्रकार अपने भविष्य को लेके देख रही हैं। आप
अपनी कहानी अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को बताएं। बसंती देवी जी। गुड मॉर्निंग सर। और हम भोनाथपुर से हैं, झारखंड से, और बसंती देवी और मेरे ऑफलाइन रोशन सर, हम उनको नमन करना चाह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं पैर छू का, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो आज हम डीएक्शन में नहीं आते। और एक अनपढ़, एकदम अनपढ़, बिल्कुल अंगूठा छाप महिला, आज एक मौका मिला है हमको बात करने का, तो ये सबसे बड़ा आज बहुत खुश नसीब हैं जो कि आज हमको यहाँ बैठाए, डीएक्शन प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। फिर से उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं रोशन सर के कि अंगूठा छाप महिला को मिला है। आज से 4 साल पहले हम डीएक्शन में आए थे, तो हम भी कुछ बीमारी को लेके आए थे, क्योंकि हमको बीमारी गैस, कब्जियत, कमजोरी, थकान, बहुत जगह मतलब इलाज कराए थे, बाकी ठीक नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद हमको डीएक्शन कोई आसपास के दीदी चाय के बारे में बता दी, और बताई तो हम विश्वास नहीं कर रहे थे। बाकी उसके बाद ज़्यादा हमारा जब परेशानी बढ़ने लगा, तो उस बीच हमारा वो जब बार बार आके बताने लगी, 3 महीना तक आते जाते रह गई, तो हमको विश्वास करना पड़ा बीमारी के कारण। और जब हम बीमारी के कारण विश्वास किए, तो हमको चाय पीने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, क्योंकि गैस कब्जियत जो था वो हमको बहुत अच्छा फायदा दिया। और देला के बाद जब वो बताती है कि आप चाय पी रही हैं, बाकी इसके बारे में अगर बात कीजिएगा तो और दीदी लोग ठीक हो सकती है, तो हम इसको दिल से समझना और सुनना स्टार्ट किए। और जब सुनना और समझना स्टार्ट किए, तो उसी बीच वही दीदी के घर, जो दीदी हमको डीएक्शन बताई थी, उनके घर में मीटिंग हो रहा था, और उसी घर में मीटिंग देने वाले हमारे गुरु रोशन सर आके वहाँ मीटिंग दे रहे थे, और उस मीटिंग में जाके हम बैठ गए, और बहुत अच्छा हमको उनका मीटिंग लगा, क्योंकि वो अपने गरीबी के बारे में बता रहे थे, पूरा अपना कहानी बता रहे थे। और उनका कहानी सुन के हमको एकदम बहुत झटका लग गया कि इनका जब जिंदगी बदल सकता है, तो मेरा क्यों नहीं बदल सकता है, मेरा बीमारी ठीक हो सकता है, तो इनका बीमारी क्यों नहीं ठीक हो सकता है। बस इसी समझ के और पूरा आके मीटिंग सुन के खाते पीते रह गए प्रोडक्ट, और फिर हम जाके कोशिश करने लगे बात करने के लिए। बाकी उस समय हमको रोशन भैया बताए थे कि बात करने के लिए एक डिस्काउंट कार्ड बनाना पड़ता है दीदी, एक आधार कार्ड के 2 हाफ फोटो लगा के कुछ पैसा लगेगा, एक लाइसेंस बना लीजिए, और उसमें आप बात कर सकती है जब प्रोडक्ट आपके पास रहेगा तब। और उसी समय से हम बात करने लगे, घर घर जाके बात करने लगे, क्योंकि हमारे पास बीमारी तो था, बाकी हमारे पास जबरदस्त गरीबी था, एकदम जबरदस्त। अब एक तो अनपढ़ है, और पढ़ल लिखल के तो कोई काम भी लग सकता है, बाकी अनपढ़ के कोई काम नहीं लग सकता है। मेरा कोई कहीं काम भी नहीं लगता था, और हम अच्छा सपना भी नहीं पूरा कर सकते थे, ना अच्छा कपड़ा पहन पाते थे। और हमारा 2 बेटा है, और उन लोग के ना अच्छा स्कूल में हम पढ़ा सकते थे, न शिक्षा के ठिकान था, कुछ नहीं था मेरे पास। बाकी धन हो हमारे डीएक्शन, और धन हो डॉक्टर लिम्स के, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आज डीएक्शन एक मौका दिया हमको हमारा सब कुछ सपना पूरा करने के लिए। और जैसे ही हमको पता चला, ज्वाइनिंग लेके और घर घर जाके बात करने लगे। बात करते करते कोई सुनते थे, कोई नहीं सुनते थे। बाकी उस बीच हमको भैया बताए थे कि दीदी आप जब बताने जाइएगा तो लोग ना कहेंगे, बाकी ना को ध्यान मत दीजिएगा, ना बात से आप प्यार करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो लोग ना कहें उस बात पर एकदम मुस्कुरा के हंस के आइएगा कि एक दिन दुनिया में सब आदमी जितना भी है वो डीएक्शन में आने वाले हैं। इसलिए आपको अकबकाना नहीं है, आप बात करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। उस तरीका से हम बात करते गए, और बात करते करते आज अच्छा यहाँ स्वास्थ्य और धन और खुशियाँ सब कुछ मिलने लगा। और उस बीच जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था, क्योंकि जब बड़ा हुआ था उस समय मेरे साथ टीम थे, और वो टीम काम कर रहे थे, और हमको ये नहीं पता है कि डीएक्शन बिजनेस मेरा है, क्योंकि हम अंगूठा छाप है, मोटा दिमाग के, समझने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसके कारण अच्छा से नहीं समझ पाए थे। बस समझे कि ये डीएक्शन है और सब दिन देगा पैसा, और हम इसमें कुछ नहीं समझने पाए कि ये हमको समझना चाहिए था कि बिजनेस ही मेरा है, बाकी हम बिजनेस नहीं समझे। उस बीच मेरा
मेरे ऊपर जो ऑफलाइन थे, जो हमको बताए थे डिएक्शन, उन लोग भी मेरा साथ छोड़ दिए, और जब मेरे डाउनलाइन में थे उन लोग भी मेरा साथ छोड़ दिए। इस खुद का गलती हुआ क्योंकि अपना नहीं माने थे, इसलिए ये गलती हो चुका। उन लोग सबको ही मेरा साथ छोड़ छोड़ के चले गए, और जब साथ छोड़ के गए तो हम मतलब आगे पोस्ट पर जाके और बढ़िया इनकम लेके भी, मतलब लगभग में 35,000 इनकम आके भी, और गिर के आ गए 800 पर। जैसे 800 पर आते हैं उस समय मेरा दिमाग का ढक्कन खुला कि बिजनेस मेरा था, हमको सही से काम करना चाहिए था, और जो कि उस समय हम गलती कर दिए। और जब अपना समझे और बिजनेस गिरा, उसी समय YouTube पर RBC चैनल पर मीटिंग स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन हो गया, और उसी समय बिजनेस गिर के 800 पर आ गए थे। और धन हो हमारे गुरु, फिर से उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 4 दिन न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, न किसी से बात कर रहे हैं, पूरा उदासी आ गया। अब क्या करे? उसी बीच हमको जब रोशन सर से बात होता है तो रोशन भैया हमको बोलते हैं कि दीदी ऐसा कीजिए आप कि जो अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाला है लॉकडाउन में, इसमें आप मीटिंग देखना स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, आपको घर से बाहर जाना नहीं है, आप घर से बैठ के मीटिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। उस बीच में आप जब मीटिंग देख लीजिएगा तब हमसे बात कीजिएगा। उसी दिन से हम RBC वाला मीटिंग देखना स्टार्ट कर दिए। शाम के 7 बजे लगातार 1 महीना मीटिंग दिए। देखे 30 दिन में 1 दिन भी नहीं मीटिंग हम छोड़े, क्योंकि ऐसा हो गए थे हम कि लग रहा था कि पागल हो जाएंगे। अब हम क्या करें? जो अच्छा खासा हमको मिल गया था ये बिजनेस, जो अच्छा इनकम आ रहा था अनपढ़ लेडीज को, जो कि आज हम क्या करें? अब दूसरी ही के जाके खेत में धान काटना पड़ेगा, दूसरे घर जाके नौकर के काम करना पड़ेगा। अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, अब कहाँ जाए? इस तरीका से हम पगला गए थे। बाकी उसी बीच जब मीटिंग आया और मीटिंग देखने लगे, मीटिंग देखते 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 और इतना मीटिंग देखे जो कि उसी लॉकडाउन में फिर से दोबारा खड़ा हो गए बिजनेस लेके। फिर से हम बोले नया लाइन खोलेंगे, भाग गए सब दूसरे कंपनी में, जाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब एक दिया जल सकता है तो एक दिया से 1 लाख घर में हम दिया जला देंगे। एकदम चैलेंज के साथ खड़ा हो गए, और खड़ा होके उसी लॉकडाउन में गरीबी से मरने से बढ़िया है कि कोरोना में जाकर मर जाएंगे, बाकी छोड़ेंगे तो नहीं। घर घर जाके जब तक ले जोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। घरे घर जाके बात करने लगे उसी लॉकडाउन में, बात करते करते करते। और अभी के डेट में नया टीम एकदम बना है। जो मेरे साथ 1-2 पुराना भी लोग थे, उन लोग भी चले गए। हमें जाइए, उन लोग के हाथ जोड़ के भैया दीदी को कह दिए कि जाइए, बाकी अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आज इसी लॉकडाउन में काम करते करते करते, बात करते करते, आज जो उन लोग छोड़ के हमको 35,000 पर चढ़ा के भाग गए थे, 800 पर आ गए थे। आज के डेट में मेरा इनकम जो है वो आधा लाख है। धन हो डिएक्शन और धन हो हमारे गुरु, जो कि अनपढ़ अंगूठा छाप लेडीज को आधा लाख पर बैठा दिए हैं। आधा लाख मेरा इनकम है। और जो रोते थे, कहा गया है कि महिला लोग जब मजबूर होती है, जब घर में झगड़ा पड़ता है, जब कोई चीज का दिक्कत हो जाता है, जब सपना नहीं पूरा होता है, तो लोग रोती है। और जिस दिन अगर की आंसू पोंछ लेगी, उस दिन झांसी की रानी बन जाएगी। ऐसा प्लेटफॉर्म बना है डिएक्शन, उनको फिर से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आंसू पोंछ के और डिएक्शन में सिर्फ बात करना स्टार्ट कर दीजिए। आज हर घर में अगर की हर घर में कोशिश कीजिएगा बात करके डिएक्शन पहुंचाने के लिए, तो आज कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। बस अब एक पैदा कर देना है कि जितना हम कमाते हैं उतना कमाने वालों को पैदा कर देना है। कि हर गली में अगर नाम हो तो मेरा नाम होना चाहिए कि है किसका टीम। जैसे कि आज हम जब मीटिंग दे रहे हैं तो हमको अभी जैसी मीटिंग पर आए हम, उसी तरीका से अभी बताया गया कि रोशन सर का टीम से है। वही हमारा भी अरमान है कि हर गली में नाम हो तो किसका टीम है, तो बसंती देवी के टीम है। तो उसी तरीका से आप लोग के भी करना चाहिए। कहीं भी दीदी और भैया कहीं के भी टीम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बिजनेस समझना है तो अपना समझना है, न तो दूसरे को अगर बिजनेस समझिएगा
तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं। इसलिए अपना बिजनेस समझ के बात करना स्टार्ट कर दीजिए दीदी, और बात करने लगिएगा तो आज हर घर का कहानी बता रहे हैं कि आज हर घर में हर सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि जब डीएक्शन में हम आए थे उस समय हमारे पास जुड़ने के लिए पैसा नहीं था। हम बहुत जगह बहुत भैया दीदी से मांगे थे, घर घर जाके मांगे थे। बाकी लोग जब पैसा भी लोग देते हैं तो पहले चेक करते हैं क्या चीज, कि इससे घर में 5,000 का इनकम आता है कि नहीं आता है, 10,000 की इनकम आता है कि नहीं आता है, ये फिर बाद में हमको दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। रहे थे बहुत लोग मीटिंग सुनते हैं। इस लॉकडाउन में दिन भर में 4-5 गो मीटिंग होता है, और मीटिंग सुन के लोग चुप लगा देते हैं। उन लोग दीदी भैया से बात करना हम चाह रहे हैं कि चुप मत लगाइए। हमारा समय 6 महीना चला गया था सिर्फ जुड़ने के लिए पैसा खोजने में, क्योंकि हम अगल बगल में मांगे तब वो नहीं मिला। हम अपने मैके गए, वहाँ मेरे भाई लोग कह दिए कि इसको नहीं पैसा देना है, ऐसा बहुत कंपनी आता है और बहुत कंपनी जगह धर लेता है। इसलिए मेरे माँ लोग के सब समझा दिए, उन लोग भी पैसा हमको नहीं दिए, आसपास के नहीं दिए। और जब कोई नहीं दिए तो हम अपने घर आ गए निराश होके। और निराश होके जब आते हैं तो हमको एक ही चीज साथ देता है कि मेरे घर में खर्ची आता था कोटा से चावल। हर महीना में 20 किलो चावल आता था। मेरा 2 बेटा 2 पति पत्नी 5 किलो चावल हर महीना में एक ऊपर मिलता था 20 किलो, और 10 किलो चावल को खाते थे। और जुड़ने के लिए ऐसा जुनून सवार हुआ कि जुड़ने के लिए 10 किलो चावल अलगे बचाते थे। 3 महीना चावल को जमा करके और 30 किलो चावल बेच के अब डीएक्शन में 1250 से ज्वाइनिंग लिए थे हम। और ज्वाइनिंग लेके और बात करने लगे, और बात कर के आज के डेट में मेरा इनकम है तो आधा लाख है। पिछले लॉकडाउन में जब हमारे हस्बैंड काम करने गए थे तो 1 साल के लिए उधर ही लॉक हो गए थे। अब हमको लग रहा था कि कभी नहीं मिलेंगे हम लोग। कितने लोग पेट के वजह से 10,000 15,000 पर कितना लोग जाकर मजदूरी कर रहे हैं, प्लांट में खट रहे हैं। हमको लग रहा है कि अब अपने हस्बैंड से हमको भेंट नहीं होगा। बाकी उसी समय शपथ ले लिए थे कि अगले बार हस्बैंड मेरे आएंगे, और उनको आने से पहले जो कि 1 महीना में 10,000 कमाते हैं, 1 महीना में आधा लाख कमाएंगे। 5 महीना के कमीनी 1 महीना में कमाएंगे। न अपने हस्बैंड के कहूँ बाहर जाने देंगे और न अपने बेटा लोग के जाने देंगे। आज मेरा दोनों बेटा मेरे साथ में है, और दोनों बेटा पूरा बहुत अच्छा से हमको सपोर्ट करते हैं। आज मेरे हस्बैंड हमको बहुत अच्छा से सपोर्ट करते हैं। और सब परिवार 4 परिवार और चारों मिल के हम लोग डीएक्शन करते हैं। बस चारों के एक ही सपना है कि मेरे घर का छोटा छोटा जो मेरा सपना था सब पूरा हो गया। पहला नंबर तो स्वास्थ्य मिला, दूसरा कि धन, तो धन में थोड़ा पैसा अभी पूरा समुंदर है। डीएक्शन अभी तो एक ही बूंद निकाले हैं, क्योंकि अभी तो नापे हैं 1 बीता, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और अभी जब आ गए हैं 4 1 हो गए हैं तो हम लोग का हर सपना पूरा होगा। छोटा छोटा सपना पूरा हो चुका। अब मेरा एक ही सपना है कि मेरे घर में भी 10 लाख का कार होना चाहिए। बहुत जल्दी में 10 लाख का कार होना चाहिए। दूसरा सपना कि मेरा खुद का अपना घर होना चाहिए, अपना घर, अपना बंगला, और वो भी 50 लाख के। जिस जगह से हम मीटिंग दे रहे हैं भोनाथपुर, आज मेरा ये स्टॉकेज है, और स्टॉकेज इस लॉकडाउन में मेरे खुलवाए हुए हैं मेरे रोशन भैया। उनको लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। आज हमारे गुरु नहीं रहते तो आज डीएक्शन में हम नहीं होते, क्योंकि आज हमको जो जोड़े थे उन लोग कितने कंपनियां में लोग गया। बाकी कंपनियां में जा के उन लोग कोई ड्राइवर थे, कोई मनिहारी बेचते थे। बाकी डीएक्शन में जब आए थे तो किसी का इनकम 40,000 तो किसी का इनकम 35,000 था। बाकी दिमाग गड़बड़ाने के कारण, अपने ऑफलाइन के नहीं बात सुनने के कारण आज वो दोनों जहां जो ड्राइवरी कर रहे थे उसी जगह पर चले गए, और जो मनिहारी बेच रहे थे उसी जगह पर चल गए। 12 हमको 4 साल में हम 6 कंपनियां देखे। हमारे सामने 6 कंपनियां आया और 6 कंपनियां जगह धर लिया। हमको भी लोग बहुत हिला डोला के रख गए।
बहुत लोग हमको कहें कि इनके पास टीम है, इनको लाइए डीएक्शन में, लाइए दूसरे कंपनी में। बाकी जब जब हमारे पास लोग आए तब उन लोग के एक ही जवाब दिए कि हम लोग जो भी करते हैं, जहां भी पैर बढ़ाते हैं, एक जगह बढ़ाते हैं, 2 जगह बढ़ाएंगे तो ना यहाँ सफल होंगे और ना वहाँ सफल होंगे। इसलिए भैया हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप लोग जहाँ हैं वहाँ जाइए, क्योंकि हमारा एक ही सपना है कि डीएक्शन से हमको इसी साल में 1 लाख का बोनस लेना है। बस कोई डिस्टर्ब हमको मत कीजिए। आज उन लोग खत्म हो गए, बाकी आज हमारे गुरु का बात सुनने से, गुरु के सम्मान करने से आज हम आधा लाख पर बैठे हुए हैं। इसलिए गुरु कितनों भी डांटे, कितनों भी कुछ करे, उनको हाथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखते हैं ना कि जब बरसात होती है और जब पूरा बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में अगर खड़े रहिएगा और अगर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहेगा तो बह जाइएगा। इसलिए अभी के डेट में अगर गुरु हाथ पकड़ ले हैं तो कभी भी छूट सकता है। अगर गुरु के हाथ नहीं छोड़ना है, लाख पर जाना है, तो आप गुरु के हाथ पकड़ लीजिए। कितनों डांटे बाकी छोड़िए मत। जब अनपढ़ बहन के आधा लाख कमवा सकते हैं तो आप लोग के भी छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच जब बिजनेस गिरा था मेरा, तो उसी बीच हम रीता दीदी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और रोशन सर का टीम से हैं। जब रीता दीदी को हम देखे थे तो हमको एकदम गजब लगा। हमको ऐसा लगा कि एकदम पूरा झटका लग गया कि रीता दीदी जब 2 लाख प्लस कमा सकती है, अब इसी रोशन भैया जो कि उनका भी अपलाइन है, तो जब इनको कमवा सकते हैं तो हमको क्यों नहीं कमवा सकते हैं। हमको इनका हाथ पकड़ना चाहिए। जब हमको गलती का एहसास हुआ, उनसे बात करने लगे, बात कर करके उनका डांट सुन के आज अच्छा इनकम और अच्छा पहचान भी मिल रहा है। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ है और आज सपना भी पूरा हो रहा है। इसी तरीका से सभी लोग के सपना पूरा होगा। घर में मत बैठिए, एकदम बिल्कुल जाके बात कीजिए। और जब हम घर से बाहर जा रहे थे, अभी के लॉकडाउन में बता रहे हैं, इस बीच मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जबरदस्त तरीका से तबीयत खराब हो गया था। इसी में एक वीडियो दिए। हम चाहेंगे अग्रवाल सर को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जो कि आज सबके लिए वो खड़े हैं। और कितने लोग को, हमारे जैसा दीदी लोग को, भैया लोग को पैसा कमाने का रास्ता जो बना है और दिए हैं, और जो डांटते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उस बीच मेरा दिमाग चेंज हो गया था कि अब नहीं जिंदा हम रहेंगे, अब मर जाएंगे। बाकी डीएक्शन के जो टेस्ट है उससे बताए, गलगला करिए और आप मतलब दिमाग को अच्छा रखिए। आप ये वीडियो देखिए, और वो वीडियो हम देखने लगे और अच्छे से काम करने लगे। बीमारी का एहसास भी नहीं हुआ और जा के मीटिंग भी करने लगे। और ज्यादा करके हम किए क्या हैं, अपना हम कहानी बता रहे हैं कि ज्यादा करके होम मीटिंग, एकदम घर घर जाके होम मीटिंग करना स्टार्ट किए। 4 गो 10 गो 5 गो इस तरीका से दीदी भैया को बैठा के और होम मीटिंग करना स्टार्ट किए। होम मीटिंग में सिर्फ अपना खाए पिए वाला बात बताए, कैसे पैसा आया वो बताए। ऐसे दिन भर में 2 गो 3 गो जाके ऐसे मीटिंग करने लगे। और अनपढ़ हैं, बाकी हमको नंबर भी नहीं लिखने आता है, नाम भी नहीं लिखने आता है। बाकी मेरा बेटा जो है उससे कहने लगे कि छोटा छोटा पुर्जा फाड़ के नंबर लिख के दो, नाम लिख के दो। कोई प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, बाकी 5 गो 10 गो प्रतिदिन नंबर बांटने लगे। अभी भी नंबर बांटने लगे। लीजिए भैया दीदी, जब गैस कब्जियत होगा, कमजोरी थकान होगा, तब हमको आप कॉल कीजिएगा, प्रोडक्ट लीजिएगा। इस तरीका से करके बात करने लगे। आज बहुत सा लोग फोन भी करने लगे। और जैसे जैसे हमारे गुरु बताए उस तरीका से बात करने लगे। जो कि कहीं भी आज मतलब जब हम डीएक्शन में नहीं आए थे दीदी, तो गरीब तो थे, बाकी मेरे पास कोई काम भी नहीं था। हम हर साल धान काटने जाते थे, धान काटना, धान उसीनना, वहाँ से ला के 50 किलो 1 क्विंटल मिलता था, तो हम बैठ के डेरा में खाते थे। और जब कोई पर्व आता था तो न बच्चा का कपड़ा ले पाते थे, न अपने खुद के लेके पहन पाते थे। और मेरे बच्चा बहुत चीज के लिए तरसता था, बाकी कुछ भी नहीं दे पाते थे। बाकी ऐसा डीएक्शन मिला कि आज जो कुछ भी मेरा बच्चा मांगे वो देने के लिए एकदम पूरा तैयार है, देते भी हैं।
और आगे कोशिश भी कर रहे हैं कि और अच्छा उससे करके और अच्छा चीज दे। इसलिए आप लोग को भी बता रहे हैं कि आप लोग एक घर भी मत छोड़िए, सुने या ना सुने, सुनाने वाले चाहिए। अगर कि आप सुना लेने के लिए तैयार हैं तो आपको लोग सुनने के लिए भी तैयार होंगे। बाकी जब आप तैयार होइएगा तब एक घर भी नहीं छूटना चाहिए। सब घरे घर जा जाके आप बात कीजिए और ज्यादा करके बात कीजिए। अभी के डेट में तो बीमारी तो है ही है, बीमारी के लिए प्रोडक्ट तो बताना है ही है। बाकी खास करके पैसा के बारे में बात कीजिए, क्योंकि किसी का पति बाहर है तो किसी का बेटा भी बाहर है। पति और बेटा बाहर है ये है, और खुद के दीदी लोग दूसरे घर मजदूरी कर रही है, दूसरे घर काम कर रही है, उसका सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। तो ज्यादा करके पैसा के बारे में बात कीजिए कि आपका भी सपना पूरा हो सकता है। और ज्यादा करके आप मीटिंग अटेंड कराइए उन लोग का, चाहे जूम मीटिंग हो, आरबीसी मीटिंग हो, या उन लोग का सपना लिखवा के पहले ही जैसे डिएक्शन में लाइए, पहले सपना लिखवाइए, सपने को बात कीजिए, कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनवाइए। जो दीदी पढ़ी लिखी है, जिनको बाहर जाने में शर्म लगता है, या जो अनपढ़ भी है उसको भी बात करने में शर्म लगता है, उनको बोलिए कि हाल चाल में बदलना है। अपनी माँ को, बहन को, फुआ के, नानी को, मामी को, किसी का घर नहीं छूटना चाहिए। हाल चाल में डिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए और हाल चाल में पैसा बता दीजिए। जब हाल चाल बताने लगिएगा और जब सुनने लगेंगे लोग, तो बहुत लोग यहाँ जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत दीदी लोग भी जिंदगी बदल सकती हैं। इसलिए किसी का घर नहीं छूटना चाहिए। और सपना, कॉन्टेक्ट रजिस्टर, ये सब तैयार करवाइए। जितने भी आज दीदी लोग मीटिंग हमारी देख रही हैं, सुन रही हैं, जो हम आपको बता रहे हैं वो काम हम भी करके आज आगे बढ़ रहे हैं। अपने गुरु को बात सुनिए, शाम के 7 बजे वाला मीटिंग देखिए, पूरे परिवार मिलकर डिएक्शन के बात कीजिए और डिएक्शन से प्यार कीजिए। जैसे कि आप अपने बच्चा से प्यार करते हैं, अपना बच्चा से मोहब्बत करते हैं, तो अपने बच्चा के बिना रह नहीं पाइएगा। जैसे कि किसी चीज से आप प्यार करती हैं, और जब प्यार करिएगा तब आपको मन लगेगा काम करने में। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं, आज डिएक्शन बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं चाय से, दिन भर डिएक्शन डिएक्शन डिएक्शन, किसी से बात करते हैं डिएक्शन, लोग कहते हैं पगला गई है बसंती देवी हो, खाली दिनों रातों डिएक्शन डिएक्शन करती रहती है। तो हम बताते हैं कि डिएक्शन करने से आधा लाख रुपया आता है। अगर आप डिएक्शन अगर अपनाइएगा दिल से, तो आपको 1 लाख रुपया महीना आने में कोई रोक नहीं सकता है। हम अनपढ़ थे, हमको इतना समय लग गया, बिजनेस गिरा, बिजनेस उठा, बिजनेस गिरा, इसमें बाकी उस समय नहीं समझ पा रहे थे, बाकी आज के डेट में समझ गए हैं। तो अपने जैसा पूरा कोशिश में लग गए हैं कि बहुत जल्दी में अपने जैसा आधा लाख कमाने वाले को पैदा करेंगे इसी साल में, और अपना बोनस 1 लाख करेंगे। तो ऐसे आप लोग भी बात कीजिए जाके घर घर और सीखिए। और जब तक ले नहीं सीखिएगा तब तक ले आप किसी को सिखा नहीं पाइएगा। हमको लोग कहते हैं हमको क्या बोलने आता है, हमको सच में कुछ नहीं बोलने आता है दीदी भैया, क्योंकि अंगूठा छाप लेडीज को बोलने क्या आता है। हमको लोग बहुत लोग ताना मारते थे, नहीं कुछ बोलने आता है, बोलने कुछ नहीं आता है। 1 लाख के इनकम दिखा दीजिए तो उनका अपने ही हिल जाएंगे कि बोलने तो कुछ नहीं आता था, वकील 1 लाख आया कहाँ से, तो ये जरूर दिखाना है। सभी दीदी भैया को बता रहे हैं, विश्वास के साथ भगवान को मंदिर में आप लोग या हम लोग नहीं देखे हैं, बाकी विश्वास आपके दिल में जब है तब ना हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग जाके दुआ मांगते हैं, कहते हैं कि हे भगवान हमारे हस्बैंड को नौकरी लगाइए, मेरे बेटा को नौकरी लगाइए, मेरा जो कर्ज है वो भरवा दीजिए। बाकी वो करने से भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो फल मिलेगा। तो हम कर्म करना स्टार्ट किए, कर्म में बात करना स्टार्ट कर दिए और बात किए, तो आज मेरा कर्ज था वो भी भरा गया। आज 2 मेरे पास बेटा है, आज उन लोग का भी यहाँ फिक्स हो गया, क्योंकि मेरा दुकान में एक बेटा रहता है, एक बेटा मेरे साथ रहते हैं, और हमारे हस्बैंड हमारे घर रहते हैं। हम लोग सब साथ में मिलके कर रहे हैं। तो कर्म कीजिए तो सब कुछ मिलेगा। भगवान के पास हाथ जोड़िए, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे भगवान है तो डॉक्टर लिंगसियो जी हमारे भगवान है, तो रत्ना मैम, प्रोफेसर साहब, एस रंजन, इन लोग सभी लोग का नमन करते हैं।
इनके सामने अगर रोज विनती करने लगे, जो मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, इनके सामने अगर की ईमानदारी के साथ अगर जिस दिन अपना सर झुका दिए, उस दिन लाख रुपया आने में कोई नहीं रोक सकता है। बाकी ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी के साथ भाई बहन का, अपना भाई बहन का सिस्टम बनाते हुए, भाई बहन का रिश्ता बनाते हुए कि कितने लोग का पति छोड़ते हैं विश्वास पर, किसी लोग का पत्नी छोड़ देते हैं। तो इसलिए भाई बहन का रिश्ता बना के ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। तो आप पढ़ल रहिए चाहे अनपढ़ रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोग को जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि बहुत दीदी लोग, अभी एक दीदी जो आई थी कविता दीदी, वो दीदी बहुत पढ़ी लिखी है, उनको भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसी वैसी दीदी को जिंदगी बदल सकता है। तो आप लोग या हम लोग की क्यों नहीं बदल सकता है? क्योंकि जो दीदी भैया डिग्री लेके घर में बैठे हुए हैं, उन लोग से बात करना चाहते हैं हम कि जो दीदी भैया डिग्री पर घमंड करती हैं कि हमारे पास बहुत बड़का डिग्री है, और डिग्री लेके अगर जाकर बाजार में अगर 1 किलो भिंडी मांगे तो उनको मिल नहीं सकता है कभी जीवन में। कहेगा डिग्री के लिए जाकर ढिबरी में जराओ, अब 20 गो रुपया दो, अब भिंडी लेके अपना घरे जाओ। क्योंकि आज सबसे बड़ा रुपया है। तो रुपया कमाने का सिस्टम मिला हुआ है। पकड़िए, लजाइए मत। जिसको लगता है शर्म, उसी को फूटता है करम। समझ गया दीदी भैया? इसलिए लजाना नहीं है, काम करना है। और काम करते रहिए, बात करते रहिए, काम में मतलब बात करते रहिए, और सबको यही बताते रहिए, सिखाते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। और इतने ही कह के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत खूब। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में अपनी बातों को यहाँ पे रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें आज प्रोग्राम को देख रही होंगी, या भाई बंधु जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा कितने सिंपल तरीके से भी काम किया जाता है। बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी स्टिक टू द बेसिक, यानी एक परिवार से मिलना, 5 लोगों से मिलना, अपने नंबर को शेयर करना, अपनी बातों को आसानी से रखना, और इसी काम को करते हुए आगे बढ़ते रहना। और रही बात यह है कि हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम को, यानी कभी भी हिम्मत मत हारो। जिसको भी आप, जिसकी आप पूजा करते हो, इबादत करते हो, उस पर भरोसा रखो, वो आपके साथ है, और आपके हर कदम पे, हर मंजिल पे वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। तो आज का जो ये प्रोग्राम था, ये आज नारी शक्ति के ऊपर ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू बसंती देवी, थैंक यू कविता शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस शो। सो मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि कल ठीक 12 बजे फिर हमारा अगला प्रोग्राम आएगा। इस प्रोग्राम के लिए आप सभी लोग अपनी टीम के साथ आमंत्रित हैं। और इस प्रोग्राम की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 दिनों में DXNDMI ऑफिशियल चैनल पे आ जाएगी। आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे कल एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच।